आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले या बाद में भी लाई जा सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और हुकूमत अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को साफ पैगाम, साथ ही वाजे कर दिया हुकूमत कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर पूरे हैं, मगर SCO से पहले बिल ना सेनेट में लाएंगे ना कौमी असम्बली में लाएंगे। मगर अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। इत्तफाक राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी? मुझे ऑपोजिशन से कोई तो सबूत मिले कि ये संजीदा हैं, क्योंकि हुकूमत समझती है कि PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरमीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। ऐसे कैसे चल सकता है? PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा है, शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और उनका साथ भी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम SCO इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर पूरे होंगे तो दूसरे तरीके से होंगे, और दूसरे तरीके से नंबर्स पूरे हुए तो ये शर्मनाक होगा। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान PTI ने कहा, मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत रोकने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनीत वालों को सुकून से घर बैठना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, PTI वाले बैन अल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की कड़ी हैं, मुल्क को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं, दूसरी तरफ जत्थे मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क का इमेज खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी से उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान में भी पुलिस की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। KP को विफाक की मदद की ज़रूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। ताख़ीर के शौकीन नहीं, लेकिन 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे थे, तो इस तरमीम को 9 दिन तो दें। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 25 अक्टूबर की बातें ठीक हैं, लेकिन कोई रिटायर हो रहा है तो हो जाए, निज़ाम को चलना है। आईनी तरमीम के लिए उनकी हिमायत उनकी तजावीज़ मानने से मशरूत है। तजावीज़ माने जाने पर ही वोट देने के काबिल होंगे। इससे पहले नंबर पूरे होने का दावा सियासी बदअखलाक़ी है। हुकूमत को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अवाम में उनके मौक़िफ़ को ही पजीराई मिली है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अब तक हिमायत से रुके होने की वजह यही है कि तरमीम पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने पहले काले थैले में जो मुसव्वदा दिया था वो गैर आईनी था, उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने आज तरमीम की कॉपियाँ पेश की हैं, जैसे हम आज बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक में तहरीक इंसाफ की भी शिरकत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर चीफ विप आमिर डोगर के हमरा इजलास में मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं, उनसे मिलकर हतमी जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमान की खुसूसी कमेटी के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया। कहा, उन्हें रात को इजलास से आगाह किया गया, खुर्शीद शाह जल्दी में थे और बुलाया गया तो एजेंडा नहीं था। तरमीम ऐसे नहीं होती, मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कम अज़ कम हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई है। आज कमेटी इजलास में काफ़ी तजवीज़ सामने आई हैं। इन तरमीम में है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफ़र कैसे होगी। आज 12 बजे फिर कमेटी इजलास होगा।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले, 21 कानकन जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुचलाक, मुस्लिम बाग, मूसाखेल और अफगानिस्तान से है। वाक़े के खिलाफ दुक्की में शटर डाउन हड़ताल, दुक्की में शहरियों का मैयतें रख कर एहतजाजी धरना। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से राबता। दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल बोले दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ बेअमनी फैलाना है, दहशतगर्दों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैन अल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन्स पर गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर की एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमूदोव, तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और तुर्कमानिस्तान की पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी से तुर्किया की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के रेल रवाबित, इक़्तिसादी ताउन और अवामी राबतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में बैन अल-अक़वामी फोरम से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि सकाफ़तों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और अमन व मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज करना होगी। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा, ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कई निकात पर इत्तफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे, किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजामात सूबाई हुकूमत देखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 अक्टूबर के मार्च में गिरफ्तार सूबाई मुलाजमीन की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार मुलाजमीन पर थाना संजानी में दर्ज मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। ये अपील भी की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत को वापस करने के अहकामात भी दिए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सरकारी अहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला KP पुरअमन एहतजाज में शरीक थे। आला हुक्काम की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में आए थे। सूबाई सरकारी अफसरान कानूनी तौर पर ड्यूटी करने के पाबंद थे। दूसरी जानिब PTI के वकला की मौजूदगी में KP हाउस को डीसील कर दिया गया। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपागेंडा करें मगर अदालत ना आए, क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुक्मनामे में कहा समाअत हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरखास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरखास्त दायर की। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। अपनी विकेट अपना मैदान फिर भी हावी मेहमान। इंग्लैंड से पहली इनिंग्स में 4-5 नहीं 800 से जायद रन खाए। बोलर्स का कब्रिस्तान कहलाई जाने वाली विकेट पर मेजबान टीम के बैटर दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर।
कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 500 या जायद रन्स बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना क्रिकेट की 147 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। शान मसूद बहैसियत कप्तान फिर नाकाम। पाकिस्तान टीम मुसलसल छठा टेस्ट हार गई। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से शिकस्त। होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की हजीमत और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। पीसीबी का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अगली टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान तब्दील करने का फैसला। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के नामों पर गौर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बड़े नाम वाले आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स और बॉलर्स की भी छुट्टी का इम्कान। फाइनल 11 में 4 से 5 तब्दीलियों पर गौर। कामरान गुलाम टेस्ट खेलने के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। सेलेक्टर सर जोड़कर बैठ गए। कल मुल्तान में क्यूरेटर से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। एनए 231 कराची के 4 पोलिंग स्टेशंस में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आराई। वोटों की दोबारा गिनती शुरू होने से कबल नकाबपोश अफराद रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़ की, बैलेट पेपर्स की बोरी बाहर ले जाकर जला दी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन सिंध का वाक़े का नोटिस। वोटों की दोबारा गिनती 1 हफ्ते के लिए रोक दी। मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कल्होड़ का कहना है पुलिस सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसा हमला हुआ। खत लिखने के बावजूद रेंजर्स को तैनात नहीं किया गया। एनए 231 में पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जीते थे। पीटीआई के खालिद महमूद ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की थी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने कहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वजीर ने कहा दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात, सब्जियों की बरामद और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मियाँ वाली, झंग, लैया, अटक और जहलम के अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबितस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों के खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने वजीर आजम के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सूबाई विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पैकेज में शमूलियत के लिए काम करे। वजीर आजम ने विमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2024 का ऐलान किया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डे केयर सेंटर कायम किए जाएंगे। इजलास में वजीर आला सिंध ने यह हिदायत भी दी कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तकसीमकार कंपनीज खुद इक़दामात करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 334 में से सिर्फ 40 दरखास्तें निपटाईं। फैफिन ने 377 दरखास्तों की निशानदही की। ट्रिब्यूनल्स ने ज्यादातर दरखास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की। फैफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया। पंजाब की 155 में से सिर्फ 2, सिंध की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 6 दरखास्तें निपटाईं। खैबर पख्तूनख्वा की 42 में से 4 और बलूचिस्तान में 51 में से 28 दरखास्तें निपटाई गईं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कोई दरखास्त नहीं निपटाई। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द साहिवाल समंदरी रोड पर साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को छुड़वाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। दासू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए थे।
एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हैदराबाद में यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल और कौमी असासा हैं। यहाँ जमा करने का मकसद सियासी ज़रूरत नहीं, कौमी ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम जिस दौर से गुजर कर आए हैं, कोटा सिस्टम देखा, इल्म हासिल करने से लेकर नौकरी हासिल करने तक कोटा सिस्टम है। एमक्यूएम ने ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं जिसके लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है, आईनी तरमीम के लिए नंबर्स हम पूरे कर लेंगे। उनके ख्याल में JUI भी ये बात जानती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन आप देख लेंगे, हमारी सोच आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, इस वक्त मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत रात के अंधेरे में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। हुकूमत चाहती थी कि रातों रात कानून बन जाए। हुकूमत को बतौर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान तबका खुद टैक्स नहीं देता, ऐश करता है। इस निज़ाम के चलाने वाले थोड़े लोगों से छुटकारा पाना होगा। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। गजा के पनागुज़ीन स्कूलों अस्पतालों पर बमबारी, मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी, 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। क्लिनिक में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। जबालिया में मुसलसल 7वें रोज़ इसराइली फ़ौज का मुहासरा जारी। इसराइली फ़ौज की घरों पर शेलिंग, मुताद्दिद शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाके पर हमला। 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी, 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। इस साल अमन का नोबेल इनाम नागासाकी के एटम बम हमलों में जिंदा बच जाने वालों की तंजीम निहोन हिडांक्यू के नाम रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटमी हथियारों से पाक दुनिया के कोशिशों पर निहोन हिडांक्यू को नोबेल इनाम का हकदार दिया गया है। गर्मा गर्म चाय की भाप से मुश्किलात का स्याह धुआं हटाना है, धुंधले हाल को शफाफ मुस्तकबिल से बदलना है। फैसलाबाद की बाहिम्मत अक्सा चाय का कैबिन चलाती है, आला तालीम से अपना मुस्तकबिल बदलना चाहती है। CSS अफसर बनकर मुल्क की खिदमत करना चाहती है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 82 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन का हदफ 11 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट पर पूरा किया। पंजाब प्रीमियर लीग का टाइटल सियालकोट विंग्स ने जीत लिया। फाइनल में रावलपिंडी मारखोर्स को 75 रन से हरा दिया। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी मारखोर्स की टीम 104 रन पर आउट। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। टीवी, फिल्म और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, सोगवारान से इजहार हमदर्दी। आबिद कश्मीरी ने कई मकबूल टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फहमीदा रियाज की नज़म आओ हमवतनों रक्स करो को शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस ने नया रंग दे दिया। डांस परफॉर्मेंस साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स में गुलामी से आज़ादी का सफ़र करने वाले अफ्रीका का चर्चा हुआ। मुगल दौर के रक्स की झलकियां भी नजर आईं। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।